जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसके पूजन के शुभ मुहूर्त क्या हैं। साथ ही जानेंगे चंद्रोदय और इसके महत्व की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। सनातन धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा तिथि का विशेष ही महत्व माना जाता है, किंतु चैत्र मास की पूर्णिमा को अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। यह तिथि न केवल आत्मशुद्धि और साधना का अवसर प्रदान करती है, बल्कि ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य द्वार भी खोलती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में प्रकाशित होता है, जो मन, भावनाओं और चेतना को संतुलित करने का प्रतीक माना गया है। चैत्र पूर्णिमा का यह पावन दिन भगवान विष्णु, चंद्रदेव और विशेष रूप से भगवान हनुमान की आराधना के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी तिथि को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए यह दिन भक्तों के लिए बजरंगबली की भक्ति, शक्ति और सेवा का अद्भुत संगम बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा का व्रत किस तारीख को रहेगा। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 1 अप्रैल बुधवार सुबह 7:07 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल गुरुवार सुबह 7:41 में। ऐसे में चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को, और इसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाएगी। और 2 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान आदि किया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 दिन बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से 5:34 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:23 में और सूर्यास्त शाम 6:38 में। अमृत काल का समय रहेगा सुबह 8:47 से 10:27 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:23 तक। इस दिन भद्रा का समय रहेगा सुबह 7:06 से शाम 7:20 तक। 1 अप्रैल दिन बुधवार 2026 को चंद्रोदय होगा शाम 6:10 में। इसी शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पूर्णिमा का व्रत खोला जाएगा। अब आइए जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु, चंद्रदेव और हनुमान जी का ध्यान करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल और गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान चालीसा एवं सुंदरकांड का पाठ करें। चंद्रदेव को अर्घ्य दें और भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करें। अब आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का महत्व। तो चैत्र पूर्णिमा के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देता है और आत्मा को शुद्ध करता है। अन्नदान, वस्त्रदान, जलदान और रोगियों की सेवा इस दिन अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना, प्यासों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना और असहाय लोगों की सहायता करना ईश्वर की सच्ची सेवा मानी गई है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि दानम धर्मस्य लक्षणम, अर्थात दान ही धर्म का मुख्य स्वरूप है। जैसे एक छोटा सा बीज जल पाकर विशाल वृक्ष बन जाता है, वैसे ही छोटा सा दान भी समय के साथ विशाल पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि पर कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस दिन सात्विक भोजन करें, मन को शुद्ध रखें, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, असत्य वचन और विवाद से बचें, जरूरतमंदों की सहायता करें, परिवार और समाज में प्रेम एवं सौहार्द बनाए रखें। चैत्र पूर्णिमा आत्मचिंतन, ईश्वर आराधना और मानवता की सेवा का पावन अवसर है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, तब उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ईश्वर की कृपा से वह पावन
पूर्णिमा आपके जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आती है। ये थी चैत्र पूर्णिमा 2026 की संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।